स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका अपने ही चैनल टेज ऑफ नॉलेज में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एमपी बोर्ड ने फाइनली आपकी क्लास 12th का फार्मूला जारी कर दिया है और अब तक आप लोगों ने अपना रिजल्ट चेक भी कर लिया होगा। लेकिन इसके बाद भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो रहे हैं तीसरी भाषा को लेकर के, तीसरी भाषा कौन सी है, और साथ में बेस्ट ऑफ 5 में भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो रहे हैं आप लोग कि अगर बेस्ट ऑफ 5 में आपका कोई मेन सब्जेक्ट नहीं आता है तो फिर आपकी क्लास 12th में उस मेन सब्जेक्ट के प्लेस पर कौन से सब्जेक्ट के मार्क्स जोड़े जाएंगे, क्लास 10th का कौन सा सब्जेक्ट लिया जाएगा। जो एक मेन सब्जेक्ट आपकी क्लास 10th से बेस्ट ऑफ 5 से बाहर हो जाता है तो उस सब्जेक्ट के स्थान पर क्लास 12th में कौन से सब्जेक्ट से मैपिंग की जाएगी, ये कन्फ्यूजन आपका बहुत ही ज़्यादा बना हुआ है। इसी वजह से आप लोग मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट्स कर रहे हैं, आप लोग अपने अपने नंबर्स भी सेंड कर रहे हैं, अपने रिजल्ट भी चेक करवा रहे हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मैंने रिजल्ट भी बता दिए हैं, लेकिन उसके बाद भी आप लोग के अभी तक कमेंट्स आ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, आप खुद चेक कर सकते हैं, आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस न्यूज़ में स्पष्ट कर दिया गया है, क्लियर बता दिया गया है कि किस तरीके से आपको अपना रिजल्ट निकालना है। साथ में मैंने आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल और बताया है, तो फाइनली आप उस एग्जाम्पल को देख सकते हैं और अपना रिजल्ट खुद ही निकाल सकते हैं। आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी किसी दूसरे से अपना रिजल्ट चेक करवाने की। तो चलिए वीडियो को डिटेल में समझते हैं। देखिए, सबसे पहले आप इसकी हेडिंग को यहाँ पर देख लीजिए। 10वीं के नंबर से सब्जेक्ट के मुताबिक बनेगा 12वीं का रिजल्ट। मुख्य विषय में ही सबसे कम नंबर है तो भी नहीं बिगड़ेगा रिजल्ट, मिल जाएंगे तीसरी भाषा के नंबर। ओके, तो ये हेडिंग है। अब मिल जाएंगे तीसरी भाषा के नंबर, तो तीसरी भाषा कौन सी है ये सब हम यहाँ पर समझेंगे। अब यहाँ पर देख लीजिए, देखिए 10वीं के किस विषय के आधार पर 12वीं में मिलेंगे नंबर। तो यहाँ पर एक टेबल जारी की गई है, मैं आपको थोड़ा सा जूम करके बता देता हूँ और यहाँ पर आप इसको समझ लीजिए कैसे कैसे आपकी नंबर की मैपिंग होगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कहा गया है प्रथम भाषा हिंदी इंग्लिश। तो आपकी क्लास 10th में अगर आपकी जो फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी है तो इसके मार्क्स आपकी क्लास 12th में हिंदी में मिल जाएंगे। अगर आपकी फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश है, इंग्लिश के मार्क्स आपको क्लास 12th में इंग्लिश में मिल जाएंगे। ये डिपेंड करता है आपके मीडियम के ऊपर। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो फर्स्ट लैंग्वेज आपकी हिंदी होती है, तो क्लास 10th की हिंदी के मार्क्स आपकी क्लास 12th की हिंदी में मिल जाएंगे। इसी तरह से क्लास 10th की इंग्लिश के मार्क्स आपकी क्लास 12th की इंग्लिश में मिल जाएंगे। ओके, तो ये फर्स्ट और सेकंड लैंग्वेज का फंडा है। ठीक है, बात करते हैं अब थर्ड लैंग्वेज के बारे में कि जो थर्ड लैंग्वेज होती है वो थर्ड लैंग्वेज कौन कौन सी होती है। अब यहाँ पर देख सकते हैं तृतीय भाषा। तृतीय भाषा में अन्य भाषा मराठी, उर्दू वगैरह, और तृतीय भाषा जो होती है उसमें आपकी संस्कृत भी आती है। जी हाँ, तो क्लास 10th में आपकी जो तृतीय भाषा संस्कृत थी और उर्दू थी, तो उर्दू वालों की उर्दू होगी और संस्कृत वालों की संस्कृत होगी। तो इसके जो नंबर हैं ये आपकी अन्य भाषा मराठी, उर्दू वगैरह इसमें ऐड हो जाएंगे, इसमें जुड़ जाएंगे। अब सवाल ये होता है कि क्लास 12th में आपकी अन्य भाषा नहीं थी, सिर्फ आपकी हिंदी थी, इंग्लिश थी, तो अभी फिलहाल ये किसी में नहीं जोड़ेंगे। अब किस में एडजस्ट होंगे ये यहाँ पर आप आगे देख लीजिए। बात करते हैं हम साइंस के बारे में कि देखिए जो आपका साइंस है तो आपकी क्लास 10th में जो साइंस थे तो उसके मार्क्स आपको फिजिक्स में भी मिल जाएंगे, केमिस्ट्री में मिल जाएंगे, बायोलॉजी मिल जाएंगे, आईपी, एग्रीकल्चर, होम साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, फिजिक्स, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, होम साइंस, इसमें उसके मार्क्स आपके मिल जाएंगे। इन सब्जेक्ट में सब में आपको मिल जाएंगे, क्योंकि अगर आपका साइंस ग्रुप है तो आपके फिजिक्स में, केमिस्ट्री में आपको जितने मार्क्स आपके साइंस में आए होंगे उतने इसमें मिल जाएंगे। अगर आप कॉमर्स वाले हैं तो कॉमर्स के जो सब्जेक्ट यहाँ पर आ रहे हैं उसमें मिल जाएंगे, एग्रीकल्चर के हैं तो एग्रीकल्चर के इसमें मिल जाएंगे। अब देखिए मैथ है तो गणित के मार्क्स आपको कहाँ मिलेंगे, मैथ के मार्क्स आपको यहाँ पर मैथ में मिलेंगे और बुक कीपिंग में मिलेंगे। मतलब कि मैथ के मार्क्स आपको मैथ्स में मिल जाएंगे अगर आपका मैथ है तो, या फिर आपका कॉमर्स है तो आपके बुक कीपिंग अकाउंट में मिल जाएंगे। और सामाजिक विज्ञान के मार्क्स आपको कहाँ मिलेंगे, ह्यूमैनिटीज़ ग्रुप, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, इंडियन म्यूजिक, ड्राइंग एंड डिज़ाइनिंग, सोशोलॉजी, तो इन सब्जेक्ट्स में कॉमर्स के जो ग्रुप है इस सब्जेक्ट्स में आपके सोशल साइंस के मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर आप इसको डिटेल में देख सकते हैं, आसानी से आप इसको समझ सकते हैं कि कौन से सब्जेक्ट के मार्क्स की मैपिंग आपकी क्लास 12 के किस सब्जेक्ट से की जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर उदाहरण भी बताया गया है कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, उदाहरण से समझिए, ऐसे तैयार होगा रिजल्ट। 12वीं के मैथ स्ट्रीम के स्टूडेंट को 10वीं के गणित में मिले नंबर ही दिए जाएंगे। मतलब कि आपकी क्लास 10th में जो मैथ है तो आपकी क्लास 12th में अगर मैथ है तो मैथ में ही आपको उतने नंबर मिलेंगे। जैसे कि मान लीजिए विद्यार्थी को 10वीं में गणित में 75 नंबर मिले थे तो उसे 12वीं में भी 75 मतलब 75 नंबर मिल जाएंगे। कॉमर्स स्ट्रीम में 12वीं के स्टूडेंट को बुक कीपिंग में, अकाउंटेंसी विषय में 10वीं में मिले गणित के नंबर दे दी जाएंगे। क्लास 10th में गणित सबका होता है तो क्लास 10th में आपके 75 थे मैथ में, और अगर आपने कॉमर्स लिया है तो आपका जो अकाउंट है उसमें 75
85 आपको मिल जाएंगे और मैथ वालों के मैथ में मिल जाएंगे। प्रैक्टिकल के बारे में बात कर लेते हैं कि प्रैक्टिकल के नंबर आपके किस तरीके से एडजस्ट किए जाएंगे। तो देख लीजिए यहाँ पर साइंस के प्रैक्टिकल वाले विषयों में थ्योरी से 70% मतलब 70 और प्रैक्टिकल में 30 के अनुपात से नंबर मिलेंगे। मान लीजिए किसी विद्यार्थी के 10वीं विज्ञान में 100 में से 70 नंबर मिले हैं तो 12वीं में उन्हें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में थ्योरी में 70% के हिसाब से 49 और प्रैक्टिकल के 30% के हिसाब से 21 मिलेंगे। मतलब कि ये 70 है तो 70 × 70 आप करेंगे और डिवाइड इसको 100 से करेंगे तो आपका ये 49 आ जाएगा। तो ये आप थ्योरी में मिल जाएंगे और ये आपके 70 में से 49 माइनस हो जाएंगे तो जो 21 बचेंगे आपके वो आपके प्रैक्टिकल में होंगे और आपके जो 49 है ये आपके किस में हो जाएंगे, ये आपके थ्योरी में हो जाएंगे। ओवरऑल टोटल जो हो जाएगा वो 70 हो जाएगा। इस तरीके से आप प्रैक्टिकल के मार्क्स भी निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं तीसरी भाषा के बारे में कि थर्ड लैंग्वेज क्या है और वो किस तरीके से एडजस्ट किया जाएगा। देखिए यहाँ पर तीसरी भाषा के बारे में बताया जा रहा है कि 10वीं में स्टूडेंट को 3 भाषाएं लेनी पड़ती हैं। इंग्लिश मीडियम वाले ज़्यादातर विद्यार्थी पहली भाषा के रूप में अंग्रेजी लेते हैं, मतलब कि इंग्लिश मीडियम आपका फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश होता है, दूसरी हिंदी होती है और तीसरी आपका विषय जो होता है वो कि संस्कृत होता है, जो कि थर्ड लैंग्वेज कहलाते हैं। तो हिंदी वाले पहली भाषा हिंदी, दूसरी संस्कृत और तीसरी अंग्रेजी मराठी। तो ये चेंज भी हो जाता है, फर्स्ट सेकेंड हो जाता है। तो अब इसके नंबर किस तरीके से एडजस्ट होंगे ये आप यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर क्लियर बताया गया है कि मान लें 10वीं में किसी विद्यार्थी को 6 विषय में से विज्ञान में सबसे कम नंबर मिले हैं तो उन्हें 10वीं कक्षा में तीसरी भाषा में मिले नंबर 12वीं में विज्ञान के नंबर के रूप में दे दिए जाएंगे। मतलब कि जो नंबर एडजस्ट किए जाएंगे वो थर्ड लैंग्वेज के नंबर एडजस्ट किए जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको बताया था ये साइंस है, साइंस में अगर 10th में जो मार्क्स साइंस के थे वो आपके फिजिक्स में, केमिस्ट्री में आएंगे। अब ओवरऑल साइंस आपका बेस्ट ऑफ 5 से ही बाहर हो जाता है। साइंस में आपके मार्क्स कम आते हैं, सपोज साइंस में आपके 40 मार्क्स ही आ पाए तो अब फिजिक्स और केमिस्ट्री, बायो या जो भी आपके सब्जेक्ट है इसमें किस सब्जेक्ट के नंबर मिलेंगे। तो सिंपल है, इसमें जो तीसरी भाषा है इसके नंबर मिलेंगे। मतलब थर्ड लैंग्वेज संस्कृत है, थर्ड संस्कृत में अगर आपके 88 हैं तो फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और बायो में इसमें आपको 88 मार्क्स दे दिए जाएंगे। सभी में 88 मार्क्स आपके दे दिए जाएंगे। ये बहुत ही ईजी है। और आपका सामाजिक विज्ञान तो तभी ऐड होगा जब आपका ये ग्रुप आता है, एग्रीकल्चर ग्रुप, आर्ट ग्रुप या फिर आपके किसी भी तरह से फाइन एंड आर्ट या फिर ड्राइंग इस तरह से कोई सब्जेक्ट है तो उसमें सामाजिक विज्ञान के मार्क्स ऐड होंगे। नहीं तो मैथ्स वालों के और आपके साइंस वालों के उसमें आपके सोशल साइंस के मार्क्स ऐड नहीं होंगे। ठीक है, अब इसका एक एग्जांपल आप और देख लीजिए। ये देखिए, आप इस एग्जांपल से समझ लीजिए क्लास 10th है आपकी, क्लास 12th है। मैथ स्ट्रीम के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आपकी क्लास 10th जो है, क्लास 10th में आपके 90 मार्क्स हिंदी में थे तो क्लास 12th में भी आपको हिंदी में 90 मार्क्स मिल जाएंगे। और इंग्लिश में आपके 85 थे तो यहाँ पर 85 आपको इंग्लिश में क्लास 12 में मिल जाएंगे। अब संस्कृत आता है, संस्कृत के 88 मार्क्स थे। अब ये कहाँ एडजस्ट होंगे ये अभी मैं आपको आगे बताता हूँ। मैथ्स में आपके 95 थे तो यहाँ पर ये 95 मैथ्स के मार्क्स मैथ्स में मिल जाएंगे। अब आपका जो साइंस है, साइंस में आपके 78 मार्क्स आए, इसके सामने हेज लगा हुआ है और साइंस जो है आपका किससे बाहर हो गया, बेस्ट ऑफ 5 से बाहर हो गया। तो साइंस के मार्क्स आपको कहाँ मिलना थे, फिजिक्स में मिलना थे, केमिस्ट्री में मिलना थे, बायो में मिलना थे। तो देखिए साइंस तो बाहर हो गए तो अब साइंस के प्लेस पर जो थर्ड लैंग्वेज है संस्कृत, तो संस्कृत के मार्क्स आपके फिजिक्स में मिल जाएंगे। संस्कृत वाले ही 88 आपको केमिस्ट्री में मिल जाएंगे। ठीक है, और आपका कॉमर्स नहीं है, आर्ट्स नहीं है तो सोशल साइंस आपका हट गया, इसके मार्क्स ऐड नहीं होंगे। तो ये आप बहुत सिंपल तरीके से देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि हिंदी के मार्क्स आपको हिंदी में मिल गए, इंग्लिश के इंग्लिश में मिल गए और संस्कृत के आपको फिजिक्स केमिस्ट्री में मिले। लेकिन कब मिले, जो आपका साइंस बाहर हो गया। अगर मैथ हट जाता, आपका मेन सब्जेक्ट मैथ हट जाता तो मैथ की जगह पर मैथ के सामने जो मैथ आती तो उस मैथ में आपके संस्कृत के मार्क्स मिल जाते। अगर इंग्लिश हट जाता है तो इंग्लिश हट जाता है तो इंग्लिश के सामने इंग्लिश में जो मिलना थे तो इंग्लिश अगर आपका हटता है तो फिर इंग्लिश के सामने जो 85 मार्क्स आ रहे हैं वो 85 मार्क्स ना आकर आप संस्कृत के मार्क्स यहाँ पर 88 जोड़ सकते थे। ठीक है, ये आप आसानी से देख लीजिए। इसका टोटल आपने 10th में किया होगा तो इसका 438 आता है, परसेंटेज 87.6 निकल रहा है। और जब आप 12th में निकालेंगे तो 12th में जब मार्क्स ऐड होंगे तो इसका जो स्कोर निकल रहा है 88.2% इसका आपका परसेंटेज बन रहा है। 1-2% का फ़र्क पड़ रहा है, 1-2% या तो आपका एक कम हो रहा है या 1-2% आपका बढ़ रहा है। ये कुछ फ़र्क पड़ रहा है आपके रिजल्ट के ऊपर क्लास 12th में। ओके, तो ओवरऑल आप इस तरीके से अपना रिजल्ट खुद तैयार कर सकते हैं। आई होप दैट अब आपको परेशानी नहीं होगी। अब आप लोग खुद अपना रिजल्ट निकाल कर अपना रिजल्ट ही बताएंगे, ना कि ये पूछेंगे कि हमारा रिजल्ट चेक कर लीजिए, हमारे कितने मार्क्स
मार्क्स आएंगे, हमारा रिजल्ट क्या रहेगा। तो अब आप खुद अपना रिजल्ट तैयार कर लीजिए और फाइनली मुझे अपना रिजल्ट सेंड करके आप बता सकते हैं। आई होप द इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने सारे फ्रेंड्स को ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, सो दैट आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले टाइम पर मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।